हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेंडर सिस्टम की बात करेंगे। जर्मन लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो तो आपको पता होगा कि वर्ड्स के आगे डेयर दी दास लगता है, और कई लोगों को लगता है कि यार ये समझ में नहीं आता, बोर सब तो ठीक है, लेकिन ये डेयर दी दास नहीं पकड़ में आ रहा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जर्मन लैंग्वेज की रिचनेस कि कोई अगर बोले 2-5 पॉइंट बताओ तो जेंडर सिस्टम वाला पॉइंट है वो सबसे ऊपर है। कई लैंग्वेजेस में तो जेंडर सिस्टम होता ही नहीं, सबकी अपनी एक अलग व्यवस्था है लैंग्वेजेस की। जैसे आप इंग्लिश की बात करो तो वहां पे ऐसे कि भाई मेल फीमेल का ज्यादा उस तरह से वर्ड पे ऐसे चक्कर ही नहीं है। हिंदी की भी आप बात करो तो हिंदी में केवल फेमिनिन और मैस्कुलिन ही होता है, न्यूट्रल की कोई चक्कर ही नहीं है। हर बात में हम लोग या तो मेल या फीमेल के हिसाब से एड्रेस करते हैं लोगों को। चाहे खिड़की हो चाहे लोटा हो, तो खिड़की सुनते ही पता चल जाता है कि ये फेमिनिन है, लोटा मैस्कुलिन है। अब जिसको हिंदी नहीं आती वो फर्क नहीं कर पाएगा लोटा लुटिया क्या है ये, लेकिन हर कोई अपनी लैंग्वेज को तरीके से सुनना चाहता है। आप अगर बोलोगे कि मेरी फ्रेंड राम आदि आ रही है, तो लोग कहेंगे राम आ रही है, रमा आ रही है ये तो समझ में आता है, लेकिन राम आ रही है। सीता खाना खाता है, तो सीता खाता है ये तो अजीब हो जाएगा सुन के। 1-2 बार आप जब गलती करते हो शुरू में तो लोग इसका बुरा नहीं मानते, लेकिन सपोज आप जर्मनी में रह रहे हैं और डेली ये तमाशा होने लग जाए कि राम खाती है, इस टाइप से तो एक्सप्रेस होता है तो पता चल ही जाता है लोगों को, क्योंकि किस तरह से आप वर्ब का कंजुगेशन है या फिर किस तरह से उसको यूज कर रहे हो। डेर की जगह दास, दास की जगह डी, ये सब करोगे तो शुरू में लोग बुरा नहीं मानते, लेकिन लोग इरिटेट होने लगते हैं अगर बार बार आप सेम मिस्टेक्स करो तो। सो बेटर है कि इस बारे में डिस्कस किया जाए। सो जर्मन लैंग्वेज में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा ऑब्जर्व करने लगोगे तो आपको मजा आएगा। कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे हिंट्स हैं, वो समझने की जरूरत है। ऐसा बोलते हैं कि जर्मन लैंग्वेज में डेयर दी दास में दी वर्ड्स सबसे ज्यादा है। यहां पे तो 46% लिखा हुआ है, बट परसेंटेज कम ज्यादा भी हो तो दी वर्ड सबसे ज्यादा है। उसके बाद में डेयर और सबसे कम दास वाले वर्ड्स हैं। सो एक तो आपको देखते ही ये पता लगना चाहिए, ओवर टाइम आपको एहसास भी होने लगेगा, बट शुरू में कुछ लर्न करनी पड़ेंगी, नहीं तो आपको लगेगा आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। सो आपको कुछ तरीके भी बताऊंगा। तो जहां भी, पहली बात तो ये, जहां भी डेयर दिख जाए तो आप समझो कि ये मैस्कुलिन है, चाहे वो कुछ ही है, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो। हाँ, पत्थर मैस्कुलिन है भाई जर्मन लैंग्वेज में, डेर स्टाइन, चाहे वो मछली क्यों ना हो, हाँ मछली मैस्कुलिन ही है, डेयर फिश। तो जहां भी आपको डेयर दिखे तो आप समझ जाओ कि ये मैस्कुलिन है। उसमें फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये आदमी थोड़ी है ना, ऐसे नहीं लगाना दिमाग। जहां भी डेयर दिखे समझो ये मैस्कुलिन है, जहां भी दी दिखे समझो ये फेमिनिन है, और जहां भी दास दिखे समझो ये न्यूट्रल है। फिर ये मत सोचना कि ये लड़की है तो ये तो दी होनी चाहिए, ये दास कैसे हो गया, दास मेडिसिन होता है। तो कुछ लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं। कुछ चीजें अजीब लगने वाली भी आएंगी, राइट, बट बहुत सारी चीजें वैसे ही हैं जैसे आप ऑलरेडी हिंदी वगैरह में कर रहे हो, उससे आपको मदद मिलेगी। ऑलरेडी अपनी लैंग्वेजेस में आप कर रहे होंगे। चलो इसको सिस्टमेटिकली मैं 1 by 1 रूल्स बताता हूं आपको, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत हेल्प मिलेगी, मुझे मिली है।